प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक भिखारी रहता था जिसका नाम मोहन था। उसकी दुर्दशा देखकर लोग उसे अभागा मोहन कहकर पुकारते थे। वह फटे पुराने कपड़ों में रोज चौराहे पर बैठा भीख मांगता और जैसे तैसे अपना पेट भरता। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर गहरी निराशा थी। लोग उसे दया और तिरस्कार की नज़रों से देखते, लेकिन कभी किसी ने उसकी हालत को समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन कस्बे में एक साधु आए। वे तेजस्वी थे। उनकी आंखों में अपार ज्ञान और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने मोहन को भीख मांगते हुए देखा और पास जाकर बोले, बेटा, क्यों भीख मांगते हो? क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते? मोहन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, महाराज, मेरी किस्मत ही खराब है। न कोई घर है, न कोई काम। भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर किस्मत खराब है तो उसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? मोहन ने हैरानी से उनकी ओर देखा और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या बदल सकता हूँ? साधु ने अपनी पोटली से एक पुराना धूल भरा पत्थर निकाला और मोहन को देते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन याद रखना, यह साधारण पत्थर नहीं है। इसे लोग सूर्यमणि कहते हैं। इसे धूप में रखने से यह सोने में बदल सकता है। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने वह पत्थर अपने कांपते हाथों से लिया और साधु के पैरों में गिरते हुए बोला, महाराज, यह तो चमत्कार है। साधु मुस्कुराए और बोले, लेकिन याद रखना, यह केवल उन्हीं के लिए काम करता है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। मोहन ने पत्थर को उलट पलट कर देखा और सोचने लगा, अगर यह सचमुच सोने में बदलता है तो मैं इसे बेचकर अमीर बन सकता हूँ। उसने पत्थर को धूप में रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। निराश होकर मोहन ने पत्थर को एक कोने में फेंक दिया और वापस भीख मांगने लगा। लेकिन हर बार उसे साधु की बात याद आती, यह केवल मेहनती लोगों के लिए काम करता है। एक दिन भूख से तड़पता मोहन उस पत्थर को घूरते हुए सोचने लगा, कहीं इस पत्थर में कोई रहस्य तो नहीं? क्या सचमुच मेहनत करने पर यह सोने में बदल जाएगा? उसने पत्थर को फिर से उठाया और उसे साफ करने लगा। अचानक पत्थर में हल्की सी चमक दिखाई दी। मोहन चौंक गया। उसने जोर से रगड़कर पत्थर को और साफ किया और पत्थर और ज्यादा चमकने लगा। मोहन को समझ आ गया कि यह पत्थर मेहनत का प्रतीक है। वह साधु का संदेश समझ चुका था, असली सोना मेहनत में छिपा है। उसने ठान लिया कि अब वह भीख नहीं मांगेगा। उसने कस्बे में इधर उधर घूमकर छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी दुकानों में सफाई, तो कभी लोगों के घरों में छोटे मोटे काम। बदले में उसे थोड़ा पैसा मिलता, लेकिन वह मेहनत से खुश था। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली और फटे पुराने कपड़ों की जगह साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा। अब वह लोगों की नज़रों में भिखारी नहीं, बल्कि मेहनती मजदूर बन गया था। एक दिन वही साधु फिर से कस्बे में आए और मोहन को पहचान कर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, बेटा, पत्थर ने काम किया? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह साधु के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे सबसे बड़ा खजाना दिया, आत्मसम्मान और मेहनत का रास्ता। वह पत्थर भले ही सोने में नहीं बदला, लेकिन उसने मेरी किस्मत जरूर बदल दी। साधु ने स्नेह से मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, असली सोना मेहनत और आत्मसम्मान में होता है। जो इसे समझ लेता है, वही अपनी किस्मत खुद बनाता है। उस दिन के बाद से मोहन ने मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। उसकी ईमानदारी और लगन को देखकर कस्बे के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे। अब उसे कोई अभागा मोहन नहीं कहता था, बल्कि सब उसे सम्मानित मोहन कहकर बुलाते थे। सीख: यह कहानी सिखाती है कि मेहनत और आत्मसम्मान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर इंसान अपनी किस्मत बदलने की ठान ले, तो वह पत्थर को भी सोने में बदल सकता है।